दोस्तों, कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती हैं और उसी जगह से लोग अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। एमबीबीएस कर रही लड़की के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, अभी उसका खुलासा होना बाकी है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इसी कॉलेज से कृतिका चौहान एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही होती है। परिवार वालों का आरोप है कि 23 वर्षीय कृतिका चौहान को स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल से ही उन्हें बहला-फुसला कर उन्हें बाहर लाया जाता है और बाहर लाने के बाद जो उन्हें धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दिया जाता है। और इस हत्याकांड में शामिल उसके स्कूल का ही एक छात्र है, जो कि इस हत्याकांड में जो है वह शामिल है। फिलहाल इस छात्र को हिरासत में ले लिया गया है और इसके पीछे का कारण आखिरकार क्या हो सकता है? आखिरकार इस छात्र के साथ कौन और भी व्यक्ति शामिल है? इस सारी वारदात को जानने के लिए कहानी के लास्ट तक आप लोग बने रहें। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना सुनकर वाक़ई में आपको परेशान कर देने वाली है, वाक़ई में आपके दिल को तार-तार कर देने वाली है, वाक़ई में आपको मजबूर कर देने वाली है, आपको परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, इस सच्ची घटना का शुरुआत होता है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है औरैया और औरैया ज़िले का एक कस्बा पड़ता है अमितमल और अमितमल का एक कॉलोनी लगता है गांधीनगर और गांधीनगर का ही रहने वाली कृतिका चौहान जी होती हैं। और जो कृतिका चौहान जी होती हैं, इनके माता का नाम सुलेखा होता है, जो कि पेशे से एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका हैं। और इनके पिताजी जो हैं, उनका नाम राहुल चौहान है और जो राहुल चौहान है, वो इंटर कॉलेज के जो है अध्यापक हैं। फिलहाल जो कृतिका चौहान है, वह पढ़ने में काफ़ी होनहार थी, काफ़ी अच्छी थी। स्कूलों और टीचरों से माध्यम से पता चलता है जो कृतिका चौहान थी, वह हाई स्कूल और इंटर की कॉलेजों में वह अपने आप पर एक शीर्ष पर रही। और जो कृतिका चौहान थी, वह शुरुआत से ही एमबीबीएस करना चाहती थी और एमबीबीएस की वह पढ़कर वह डॉक्टर बनना चाहती थी। इसीलिए वह मुजफ्फरनगर के एमबीबीएस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन कराया था और एडमिशन कराने के बाद वह गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वहाँ से वह पढ़ाई कर रही होती हैं। कृतिका चौहान की जो माँ थी, वह बता रही थी कि 25 अप्रैल 2024 को हमारा जो है उनका जो है बातचीत हो रहा था। लेकिन तभी मैंने जब रात को जो है फ़ोन लगाना शुरू किया, तो जो घंटी थी वह लगातार जा रहा होता है, लेकिन उस फ़ोन को कोई उठा नहीं रहा होता है। इसके बाद हम लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश करते हैं, लेकिन तब पर भी ये जो फ़ोन होता है कोई उठा नहीं रहा होता है। इस पर हम लोग घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं। कृतिका की माँ बताती हैं, यह जो मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली और देहरादून के बीच में 80 किलोमीटर की दूरी पर एक मेरठ पड़ता है और मेरठ का ही रहने वाले आर्य सिंघल जी डॉक्टर होते हैं और जो है उनसे मैं फ़ोन लगाती हूँ और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती हूँ और बताती हूँ, डॉक्टर साहब मैं 25 अप्रैल को फ़ोन लगा रही हूँ अपनी बेटी को, हमारी बेटी का जो मोबाइल है वो घंटी जा रहा है, लेकिन उसका वो है कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। इतनी वाक सुनने के बाद जो डॉक्टर आर्य सिंघल होते हैं, वह भी सहम जाते हैं, वह भी घबरा जाते हैं, क्योंकि एक दोस्त के बेटी की सवाल थी और इस पर आर्य सिंघल भी हर संभव से प्रयास करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, वहाँ भी ढूँढते हैं, लेकिन कहीं भी उस बेटी की अता-पता नहीं चलता है। इसके बाद जो राहुल चौहान होते हैं, रात को 11 बजे उनके मोबाइल पर फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद फ़ोन पुलिस वाले बताते हैं, आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। इतना वाक़ सुनने के बाद माँ का जो कलेजा होता है वो ठंडा हो जाता है और जो पिता होते हैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। इस रोने-धोने की आवाज़ पास पड़ोसियों तक पहुँच जाती है। इसके बाद आनन-फानन में वो लोग अपने पड़ोसियों और कुछ नाथ रिश्तेदारों के पास उस सुलेमान पुलिस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। और जैसे सुलेमान उस पुलिस स्टेशन पर पहुँचते हैं, तो पहुँचने के बाद जो सुलेखा होती हैं, वो उन्हें पता था कि ये हमारी बेटी के साथ वहाँ जैसे ही सुलेखा और राहुल चौहान उस मेडिकल कॉलेज पर पहुँचते हैं, तो पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इनके साथ जो है एक छात्र था। और जैसे ही सुलेखा और राहुल चौहान जी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि सुलेखा कि कृतिका चौहान के साथ जो है एक छात्र था, उस छात्र का नाम सैनी था, जो कि शाहपुर मोहल्ला के सलियामपुर से वह रहने वाला होता है। जैसे ही जो है पता चलता है कि यही जो छात्र है, यही जो है इसको साथ जो है लेकर घूमने लेकर गया था। और जो कृतिका की डेड बॉडी होती है, वह रेलवे ट्रैक डेडिकेट के 20 फीट के नीचे मिलती है। इसके बाद जो कुणाल होता है, वह अपने बयान में बताता है कि मैं कृतिका चौहान और हम दोनों जो सुबह जो रेलवे ट्रैक पर घूमने के लिए जाते हैं
और जो कृतिका होती हैं और जो मैं होता हूँ और रेलवे ट्रैक पर हम दोनों बैठे होते हैं और बैठ कर जो हम दोनों काफ़ी बातें कर रहे होते हैं, तभी मालगाड़ी जो इंजन होती है लगातार पीछे से आवाज़ दे रही होती है। जो कृतिका चौहान होती है वह नहीं सुन पाती हैं, मैं किसी तरह सुन पाता हूँ, जो कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाता हूँ। लेकिन जो कृतिका चौहान होती हैं, रेलवे ट्रैक के आने से वह 20 फीट नीचे खाई में चली जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है कि जो सुलेखा होती हैं, जो कृतिका चौहान के पिता होते हैं राहुल चौहान, वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि दोनों एक साथ गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद दोनों एक ही साथ घूमने जाते हैं। और दोनों जब एक ही साथ घूमने जाते हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठते हैं, तो जब एक बच जाता है और जो दूसरा होता है वह नीचे 20 फीट खाई में चला जाता है और जो दूसरा बच जाता है उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं होते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है जब दोनों एक ही रेलवे ट्रैक पर बैठे होते हैं, तो एक बच जाता है और कैसे एक मर जाता है। और पुलिस वाले बता रहे थे कि जब आप लोग फ़ोन लगा रहे होते हैं तो इस पर कई मिस कॉल आता है, जिस पर इस मिस कॉल की कोई जानकारी किसी को नहीं दिया गया है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस वाले सुलेखा और राहुल चौहान को देते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने यह भी बताया कि जब जो है आखिरकार जब कृतिका चौहान रेलवे ट्रैक पर 20 फीट नीचे खाई में चली गई, तो इसके बाद जो सैनी था, वह जो सैनिक छात्र होता है वह फरार हो जाता है। यहाँ तक कि फरार होने के साथ-साथ वह न तो पुलिस को सूचना देता है, न ही यहाँ से आने के बाद अपने सहपाठियों को बताता है, न ही किसी को कुछ सूचना देता है। सिर्फ वह राहुल को बता देता है कि आपकी बेटी जो है इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद परिवार वाले इस पर कड़ी आरोप लगाते हुए धारा 302 में कुछ बातों को छुपाने, कुछ जुर्म को कबूलने में इन्हें जो है जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है कड़ी से कड़ी जो है सख्ती का प्रयोग करके जो है हर संभव से ये इस केस को सॉल्व करने की वह फैसला लेती है। इसके बाद जो पुलिस होती है वह गर्ल्स हॉस्टल में जाती है और वहाँ पर रिकॉर्ड होता है कि सुबह ये लोग 7:30 बजे वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल से ये लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद ये लोग रेलवे ट्रैक पर पहुँचते हैं। रेलवे ट्रैक पर पहुँचने के बाद जैसे ये दोनों बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के बाद जो कृतिका होती है वह 20 फीट रेलवे ट्रैक के नीचे चली जाती हैं और वहाँ से जब वह 20 फीट रेलवे ट्रैक के नीचे चली जाती हैं, तो यह जो होता है वापस रूम पर आता है। रूम पर आने के बाद कुछ भी किसी को नहीं बताता है। इसके बाद 11:30 बजे जो है 11:30 बजे कृतिका चौहान की जो लाश होती है वह रेलवे ट्रैक के नीचे मिलता है। इसके बाद 10:30 बजे परिवार वालों को सूचना दिया जाता है, तो आनन-फानन में परिवार वाले जो होते हैं कृतिका के शव के पास पहुँच जाते हैं। और जब पुलिस जो है इस शव के पास पहुंचती है तो देखती है इनके गर्दन और कुछ शरीर के चोटों पर काफ़ी गंभीर अवस्थाओं में इनके ऊपर चोट के निशान होते हैं। अब यहाँ पर बात ये हो रहा था कि जो सैनी था वो जो इसके साथ जो छात्र था वह संदिग्ध अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए कुछ वह बोलने की हालत में नहीं होता है और सारा जो शक होता है इसी छात्र पर जाता है। अब इसके बाद जो पुलिस होती है वह इस केस को तहकीकात करने के लिए एक साथ अपनी टीम को गठित करती है और गठित करने के बाद नए सिरे से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। आखिरकार इस रेलवे ट्रैक के पास इन दोनों कैसे गए, कैसे इस खाई में गिर गए, क्या वाकई में उस समय जो है मालगाड़ी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, इसकी सारी जानकारी लेने के लिए जो पुलिस होती है काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ इस केस को सॉल्व करने के लिए वह इंतजाम और अपराधियों की पकड़ने के लिए काफ़ी पुख्ता सबूत को इंतजाम करती है। फिलहाल दोस्तों इस केस में जो पुलिस है कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जब पुलिस जो होती है वह जहाँ पर कृतिका चौहान की जो लाश मिलती है वहाँ पर फिर एक बार पहुँचती है, तो पहुँचने के बाद कृतिका की जो चप्पल होते हैं, कुछ सैंडल होते हैं, कुछ जो कपड़े होते हैं वहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास मिलता है। साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पर कृतिका चौहान की कुछ मोबाइलें मिलती हैं, जो कि उसमें कुछ व्हाट्सएप चैट होते हैं, जो कि कुछ कॉलर आईडी जो उस लड़की का होता है, उसे बहुत ही सुरक्षित स्थान पर बहुत ही गुप्त तरीके से उसे ले लिया जाता है। अब यहाँ पर लोगों का मानना ये था कि आखिरकार जब जो लड़का था यह स्थानीय था और उसे मालूम था कि वहाँ पर रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर 20 फीट खाई है और जो 20 फीट खाई है इस खाई के पास कोई दिन में भी नहीं जाता है, तो ये लोग कैसे सुबह-सुबह 7:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और लोगों का मानना है कहीं न कहीं इस हत्या के पीछे इस छात्र का ही हाथ है। फिलहाल दोस्तों इसका जो केस है इसकी खुलासा अभी चल रहा है। अभी हम कुछ केस जब सामने नहीं आ जाते हैं तब तक अपराधी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस कहानी से मुझे किसी को ठेस नहीं पहुँचाना है, किसी को आहत नहीं पहुँचाना है। हमारा काम है समाज में हो रहे अपराधों के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।